तो राम राम जी सभी लोगों को। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है मुकुल शर्मा ऑफ मुकुल भैया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में। आज हम एक ट्रिक पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। किसको? जो केमिकल रिएक्शन है, जो आपकी केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है, उनको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर लेके आया मनोहर विधि। ठीक है, मनोहर विधि ये एक ऐसी विधि है जिसमें आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख जाओगे। ठीक है, जैसे कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में, इससे पहले एक लेक्चर चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 के पार्ट 2 में मैंने बताया था कि दो ट्रिक हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। एक तो आप वाली है जो कि हिट एंड ट्रायल, आप वाली मतलब जो किताब में दी गई है, और दूसरी जो है दूसरी मेरी वाली है, यानी कि मेरी वाली ट्रिक जो है वो है मनोहर विधि। ठीक है, हालांकि ये जो विधि है ये मैंने नहीं बनाई है, ये हमारे फेमस टीचर हैं। ठीक है, एक सर हैं जिनका नाम है आशीष। ठीक है, उनके द्वारा बनाई गई है, जो कि उनके जरिए से मैंने इस विधि को सीखा था और मैं अपने जरिए से आपको इस विधि को सिखाऊंगा। ठीक है, मनोहर विधि जिसका अर्थ है मन को हरने वाला। ठीक है, मनोहर नाम का अर्थ क्या है? मनोहर ही नाम का ही अर्थ है कि मन को हरने वाला। तो ये जो विधि है ना, आपके मन को हर लेगी। ठीक है, आप यदि अभी तक आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आई है, ठीक है, बैलेंस करने में कोई भी प्रॉब्लम आई है, आगे से नहीं आएगी। इस समीकरण को, इस विधि को देखने के बाद में, ठीक है, इस मेथड को देखने के बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मनोहर विधि, सबसे पहले इसके नाम को समझते हैं। ठीक है, जो इसका नाम है ना वो क्या कह रहा है इसका। मनोहर में देखो, सबसे पहले मनोहर को देखो। सबसे पहले हम इसके नाम को देखते हैं। मनोहर में सीक्वेंस वाइज मैंने मनोहर नाम को जमा लिया है। ठीक है, मनोहर में जो एम शब्द है ना, इसका मतलब होता है मेटल से। मेटल मतलब अधातु, मेटल मतलब धातु। ठीक है, मेटल मतलब धातु। ठीक है, इसका मतलब होता है मेटल से। अब सोच रहे हो धातु कौन कौन से होते हैं मुकुल भैया, एग्जाम्पल दो। हमें तो नहीं पता धातु कौन कौन से होते हैं। तो बेटा धातु जो होते हैं ना, धातु होते हैं जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मैग्नीशियम, ठीक है, कॉपर हो गया, और क्या हो गया आपका आयरन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीज जो है वो धातु में है। ठीक है, जो धनायन देती है ना, जो धनायन देती है, ठीक है, वो कहलाती है धातु में आता है। ठीक है, अब ए का मतलब है और, ठीक है, यहां पर जो एम शब्द का मतलब है उसका मतलब है मेटल से, यानी कि धातु से। फिर उसके बाद में ए जो शब्द है उसका मतलब है और, या फिर एंड आप मान सकते हो। ठीक है, फिर जो एन शब्द है ना, एन शब्द का मतलब है नॉन मेटल से। किससे? नॉन मेटल से। नॉन मेटल क्या होता है मुकुल भैया? ठीक है, नॉन मेटल होता है अधातु। नॉन मेटल क्या होता है? अधातु। मेटल में धातु और नॉन मेटल में अधातु। ठीक है, अधातु कौन कौन सी चीज होती है? जितनी भी गैसें हैं, ठीक है, ब्रह्मांड में जितनी भी गैसें हैं वो सारी की सारी अधातु में आ रही है, हाइड्रोजन को छोड़ करके। ठीक है, हाइड्रोजन क्यों धातु में आ रही है? क्योंकि हाइड्रोजन पर H प्लस आयन होता है। ठीक है, H प्लस आयन होता है, और जो जिनके पास में प्लस आयन होता है वो धातु में आता है, और जिनके पास माइनस में आयन होता है वो किस में आता है? अधातु में आता है। आपको सिंपल से इतनी सी डेफिनेशन याद रखनी है कि हाइड्रोजन को छोड़कर जितनी भी सारी गैसेज है ना, वो सारी की सारी अधातु में आ रही है। ठीक है, अधातु क्या होता है, धातु क्या होता है, उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, जो कि मेटल एंड नॉन मेटल वाला, धातु एवं अधातु वाला चैप्टर है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मानो, ठीक है, क्लोरीन गैस हो गई, क्लोरीन गैस हो गई, और कौन सी गैस है आपकी? फ्लोरीन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई। ठीक है, ये सारी की सारी किस में आ रही है? ये सारी आ रही है किस में आ रही है? ये सारी की सारी ये आ रही है अधातु में। ठीक है, अब उसके बाद में हमें बैलेंस करना है। देखो सबसे पहले ये रही आपके बैलेंस करने की सीक्वेंस है। ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का ये फॉर्मेट है, ये सीक्वेंस है। ठीक है, फॉर्मेट है एक, जिसमें सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, कि जो इक्वेशन है उसमें समीकरण जो है आपकी, उसमें सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल कहां पर है? सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर और, ठीक है, उसके बाद में फिर हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। ठीक है, नॉन मेटल है तो बैलेंस करेंगे, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे।
O का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन से, ठीक है, O का मतलब है ऑक्सीजन से। ठीक है, O का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन से, और H का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन से। H का मतलब क्या है? हाइड्रोजन से। और यहाँ पे जो ए शब्द है ना, ए शब्द का मतलब है आगे बढ़ते समय पीछे, ठीक है, आगे बढ़ते समय पीछे। ठीक है, और यहाँ पे जो आर शब्द का मतलब है, उसका मतलब है रिपीट करो, ठीक है, रिपीट करो। अब मुकुल भैया यार, ये आपने सीक्वेंस में जमा दिया मनोहर विधि को, और आपने बता दिया हर शब्द का मतलब, लेकिन इसको हम इक्वेशन में यूज कैसे करेंगे ये बताओ आप। ठीक है, तो इक्वेशन में यूज कैसे होगी ये, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं दोबारा से इसको। एम जो है इसका मतलब होता है मेटल, यानी कि जहां पर भी इक्वेशन में, जहां पर भी समीकरण में मेटल दिया गया है, सबसे पहले उसे बैलेंस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। यदि नॉन मेटल दिया गया है तो बैलेंस करेंगे, यदि नॉन मेटल नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन है तो बैलेंस करेंगे, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन है तो बैलेंस करेंगे, नहीं आगे बढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन सबको बैलेंस करने के बाद में आगे बढ़ते समय पीछे रिपीट करके देखना है। रिपीट करके क्या देखना है कि हमने मेटल को, जो नॉन मेटल को बैलेंस करते समय मेटल को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, यानी कि मेटल तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद में नॉन मेटल को बैलेंस करने के चक्कर में मेटल के साथ में छेड़छाड़ तो नहीं होगी। ठीक है, आप कह क्या रहे हो मुकुल भैया? समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है, तब समझ में आएगा। ठीक है, तब तक इसको नोट कीजिए, और मैं अभी इसको रफ कर रहा हूँ, एग्जाम्पल को लिखता हूँ। ठीक है, आप इसको नोट करके रख लीजिए तब तक, ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाए। देखो, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए। ठीक है, एग्जाम्पल किसके लिए? एग्जाम्पल लिए मैंने केमिकल इक्वेशन के लिए, यानी कि कोई रासायनिक समीकरण लिया। रासायनिक समीकरण में सबसे पहला लिया हमने Mg। Mg क्या होता है? Mg होता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम तुम्हें पता गैस में तो आ नहीं रहा। ठीक है, मैग्नीशियम गैस में तो आ नहीं रहा। अब मनोहर विधि लगा करके देखो, सबसे पहले इसमें देखो मेटल क्या है, मेटल क्या है, मेटल क्या है, मेटल क्या है इसमें? मेटल है Mg, ये रहा मेटल आपका, ये क्या है? मेटल, या फिर धातु है ये। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है? धातु है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है? धातु है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे। अभिक्रिया से पहले मैग्नीशियम कितनी है, मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? एक। अभिक्रिया के बाद में कितनी है? एक। ठीक है, बैलेंस है। उससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज बता दे रहा हूं, जैसे कि ये कोई फॉर्मूला है H2O। ठीक है, H2O, सबसे पहले इसके अंदर बॉक्स बनाओ। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद में यदि मुझे इसके साथ में कुछ छेड़छाड़ करनी है, यदि मुझे इसको बैलेंस करना है किसी भी समीकरण में, यदि मुझे इसको बैलेंस करना है, कोई भी समीकरण को बैलेंस करना है, तो मैं आगे 2 लगाऊंगा, 4 लगाऊंगा या 5 लगाऊंगा। ठीक है, जितनी भी संख्या लगानी है वो आगे लगाऊंगा, ना कि पीछे लगाऊंगा। अगर मैंने यहाँ पर पीछे लगा दूंगा 2, ठीक है, तो उससे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो बैलेंस नहीं होगी। समझ रहे हो? फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बैलेंस नहीं होगी वो। तो बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगाना पड़ेगा। इससे क्या होता है, इससे इस संख्या में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जैसे कि आपने, जैसे कि 2 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करो या फिर 4 से करो, तो 4 का मल्टी 2 का मल्टीप्लाई 4 से करने के लिए आगे या आगे तो 4 लगाओगे। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर 4 लगा दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो आगे आगे लगाओगे ना, उसी प्रकार से यहाँ पर होता है। इस चीज का मतलब ये है कि इस 4 का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है तो 8 आएगा। ठीक है, और इस चीज का मतलब ये है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है यहाँ पर, तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद में 4 हो जाएगी, और ऑक्सीजन की हो जाएगी कितनी? 2। ठीक है, इस चीज का मतलब ये है, समझ रहे हो? तो उसी प्रकार से केमिकल इक्वेशन में भी करना है। अब समीकरण को बैलेंस करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम कितने दे रखे हैं? 1। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाली चीज को बोलते हैं उत्पाद, और अभिक्रिया में भाग लेने वाली चीज को बोलते हैं
अभिकारक, ठीक है। अभिकारक ये रहा, उत्पाद ये रहा। अभिकारक में मैग्नीशियम कितने, एक, उत्पाद में कितने, एक, ऑक्सीजन कितने, दो, ऑक्सीजन कितने, दो, और उत्पाद में ऑक्सीजन कितने, एक। यानी कि मैग्नीशियम तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पर दो है, दो ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। अब हमें ऑक्सीजन को डबल करने के लिए दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो दो होगी। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है भाई, अगर दो ऑक्सीजन बनाए तो दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आगे दो लगानी है, आगे दो लगानी है, पीछे दो लगानी है, आगे दो लगानी, पीछे दो लगानी है, पीछे दो नहीं लगानी है। किसी भी संख्या को डबल करने के लिए आगे दो लगानी है। कहाँ पे लगानी है, आगे दो लगानी, न कि पीछे, ठीक है। पीछे की तरफ दो नहीं लगानी है, नहीं लगानी है, नहीं लगानी है, ठीक है। जो भी चीज लगानी है वो आगे लगानी है, पीछे लगाओगे तो फॉर्मूले के साथ में छेड़छाड़ हो जाएगी, समझ लो, ठीक है। तो आगे दो लगा दी। अब देखो हमने सबसे पहले मेटल को बैलेंस किया, यानी मैग्नीशियम को बैलेंस किया। मैग्नीशियम एक था, फिर उसके बाद में नॉन मेटल कौन सी, ऑक्सीजन क्या गैस है, तो नॉन मेटल में आ रही है, सारी गैस जो है नॉन मेटल में आ रही है। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है आपकी नॉन मेटल। नॉन मेटल को देखो, नॉन मेटल बैलेंस हो गया क्या नहीं है, ऑक्सीजन दो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन दो हो गई, बैलेंस है। अब हमें हाइड्रोजन इसमें दी नहीं गई है, ठीक है। अब हमें आगे बढ़ते समय पीछे रिपीट करके ये देखना है कि कहीं नॉन मेटल को बैलेंस करने के चक्कर में, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में जो आपकी मेटल है, जो आपकी धातु है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, वो डिस्टर्ब तो नहीं हो गया। अब यहाँ पर मेटल को चेक करते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम कितनी थी, यहाँ पर एक, यहाँ पर कितनी है मैग्नीशियम, दो, यहाँ पर दो है, यानी कि मैग्नीशियम के साथ में क्या होगी, छेड़छाड़ हो गई, ठीक है। तो मैग्नीशियम यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, दोनों लंग बराबर करने के लिए दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर मैग्नीशियम कितनी है अब, दो, यहाँ पर मैग्नीशियम कितनी है अब, दो, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर, दो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर, दो, सिंपल सी बात है, बैलेंस है, ठीक है। अब दूसरी समीकरण को देखते हैं, जैसे कि कार्बन O2, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन को लो और CO2 बना रहा है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। कार्बन कितने यहाँ पे, कार्बन क्या है, धातु में ना आता है, धातु में आता है, सिंपल सी बात है, मेटल में आ रहा है, ठीक है। कोयला जो है मेटल में आ रहा है। कार्बन कितने यहाँ पर, एक, अभिक्रिया के पश्चात कितने, एक, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, दो, अभिक्रिया के पश्चात कितने, एक। ऑक्सीजन को डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे दो लगानी पड़ेगी। अब मेटल डिस्टर्ब हुआ या नहीं, सबसे पहले ये देखो, कार्बन कितने, एक, कार्बन कितने, दो। अरे बाबा, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी दो लगाओ, यहाँ पर दो लगाने से कार्बन कितने हो गए, यहाँ पे दो, यहाँ पर कितने कार्बन, दो, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, दो, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, दो। समीकरण जो है बैलेंस, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, सही है या गलत है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इसको तुम्हें सॉल्व करना, ये है आपका HW, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं, थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, थोड़ी सी क्या बड़ी है, उसको हम सबसे पहले देखते हैं। अब देखो, ये मैंने दो इक्वेशन लिखी है यहाँ पर, ठीक है। पहली लिख रखी है कॉपर ऑक्साइड वाली, ठीक है। अब हम सबसे पहले इस इक्वेशन तो जो 4 नंबर वाली इक्वेशन है, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों सॉल्व करनी आ गई ना, तो इस चैप्टर में जितनी भी इक्वेशन दे रखी है ना, सारी इक्वेशन को सॉल्व करना सीख जाओगे, ठीक है, अगर ये दोनों आ गई तो। अब इन दोनों को ठीक से देखो। सबसे पहले इसमें कह रहा है, सबसे पहले कॉपर देखो, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि मेटल बैलेंस है या नहीं। मेटल क्या है इसमें, मेटल है इसमें कॉपर, ठीक है। कॉपर का जो तार होता है वो धातु तो होता है, धातु तो है नहीं, कोई गैस तो है नहीं, ठीक है, मेटल है, ठीक है। कॉपर जो है मेटल है, तो मेटल कितने यहाँ पर, ये O जो है ना, ये तो ऑक्सीजन है, ये नॉन मेटल में आ रहा है, ठीक है। कॉपर कितने यहाँ पर, सबसे पहले देखो, कॉपर है एक, ठीक है, एक। अभिकारक में जो अभिक्रिया से पहले कॉपर कितना, एक, और अभिक्रिया के बाद में कॉपर कितना, एक, ठीक है। एक ये ना, एक ये रहा, बराबर है। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि नॉन मेटल क्या है। नॉन मेटल है इसमें नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ये रही नाइट्रोजन गैस आपकी, ये रहा नॉन मेटल में, ठीक है। नाइट्रोजन आ रही है नॉन मेटल में। नाइट्रोजन कितने, एक। अभिक्रिया के फलस्वरूप देखते हैं, नाइट्रोजन कितने, दो नाइट्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर एक नाइट्रोजन है और यहाँ पर दो नाइट्रोजन है। बहुत नाइंसाफी बाबा, यहाँ पर दो करने के लिए आगे दो लगाओ। नाइट्रोजन कितने हो गए, दो, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने, दो। सबसे पहले मेटल को देखो, मेटल कितना, एक, मेटल कितना, एक। नॉन मेटल को देखो, नॉन मेटल कितना है, दो, नॉन मेटल यहाँ पे कितना है, दो नॉन मेटल है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन कितनी है ना, सबसे पहले ऑक्सीजन ही तो आएगी। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन कितनी है, एक। अभिक्रिया से पहले ऑक्सीजन एक, और अभिक्रिया के बाद में ऑक्सीजन एक। ऑक्सीजन बैलेंस है,
ठीक है। अब हम चेक करते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को चेक करते हैं। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, तीन हाइड्रोजन ये रहे और 2 ये रहे, 3 इंटू 2 6 हुआ, ठीक है, 3 इंटू 2 6 हुआ। तो यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन की संख्या वो है 6। भाई हाइड्रोजन किसने कैसे आया भाई, ये देखो 2NH3, ठीक है, ये इस प्रकार लिख रहा है 2NH3, ठीक है, इस प्रकार लिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन की संख्या है ना वो है 2 और हाइड्रोजन की संख्या है ना यहाँ पर 3 थी इंटू 2 में आ गई, ठीक है, ये इंटू में आ गई, ठीक है। तो कितना हुआ, हाइड्रोजन की संख्या होगी 6, हाइड्रोजन की संख्या होगी 6। छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ रही हैं, ठीक है, पढ़ लिया करो ढंग से, ठीक है। यहाँ पे अब नाइट्रोजन कितनी है 2, हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर 6, कितनी हाइड्रोजन 6। अब विक्रिया के पश्चात देखो हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। अगर हाइड्रोजन को 6 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, तो हाइड्रोजन कितनी हो गई, सिंपल सी बात है 6 हाइड्रोजन हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते समय पीछे रिपीट करके देखना है कि पहली वाली जो चीज हमने बैलेंस की थी उनके साथ में कोई छेड़छाड़ तो नहीं होगी। सबसे पहले देखते हैं मेटल को, कॉपर कितने 1, यहाँ पर कॉपर कितने 1 बैलेंस है, ठीक है। अब देखते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने 2 बैलेंस है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितनी है 1 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 3, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3, ठीक है। इस चीज का मतलब यही तो है 3H2O, इस चीज का मतलब यही तो है कि 3H2 यहाँ पर 6, ठीक है, ये हो गए 6। अब ऑक्सीजन कितने 3, ये हो गए, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का कर दो, सिंपल सी बात है। 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, अरे बाबा यहाँ पर 1 ऑक्सीजन और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, बहुत नाइंसाफी है, यहाँ पर लगाओ 3। अब यहाँ पर देखो 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। अब सबसे पहले देखते हैं, रिपीट करके देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं पीछे रिपीट करके देखते हैं। मेटल को देखो, मेटल कितना है, कॉपर कितने 3, यहाँ पर कॉपर कितने 3 कॉपर है, यहाँ पर कॉपर कितने 1, बहुत नाइंसाफी, कॉपर को 3 करो। अब देखो अब बैलेंस हो गई ये रिएक्शन है, ठीक है। दोबारा से मनोहर विधि लगा करके दोबारा से चेक करो, कॉपर कितने थे यहाँ पर 3, यहाँ पर कॉपर कितने थे 3, सिंपल सी बात है बैलेंस है, ठीक है। नॉन मेटल को देखते हैं, नॉन मेटल है इसमें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने यहाँ पर 2, नाइट्रोजन कितने यहाँ पर 2, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 3, अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन कितने 3 बैलेंस है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, हाइड्रोजन का ये रहे 3 इंटू 2 6 हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हो गए। अभिक्रिया के पश्चात देखो 3 इंटू 2 हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हो गए। अतः ये जो केमिकल इक्वेशन है ये हमने बैलेंस कर लिया है, ठीक है। फिर भी नहीं आता समझ में तो एक बार रिपीट कर दूंगा सारा का सारा, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब 5वीं रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है। 5वीं रिएक्शन, अगर ये चौथी रिएक्शन आपके समझ में आ गई ना तो 5वीं रिएक्शन आपका HW है, होमवर्क है, ठीक है। इसको कमेंट में फेंक करके मारो उसका आंसर, ठीक है, किसका 5वीं रिएक्शन का और जो ये तीसरी रिएक्शन है, ठीक है, इनका कमेंट में आंसर दे दो मेरे लिए, ठीक है। फिर अगर आपको आंसर नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो ला करके आपके लिए आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।